मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग पूजा शुरू नहीं कर रही, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो हम करते हैं अपनी दिन की शुरुआत। सुबह उठी है तो आज ये फूल आ रखा है फाइनली, कितने टाइम बाद हमारी बालकनी में फ्लावर आया है। एंड इसमें एक और भी आ रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये भी मेरे ख्याल से कल तक आ ही जाएगा। तो बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं मुझे तो ये वाले। एंड जो कड़ी पत्ता है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आप भी देख सकते हैं इसके मतलब काफ़ी अच्छे इसके ना पत्ते निकल आए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ये भी हेल्दी है। ये वाला पौधा नीलम, ये हर रोज़ हमें कम से कम 6 से 7 फ्लावर्स देता था, बट ये अभी आ ही नहीं रहा तब से, पता नहीं इसे क्या हो गया। बस ये भी जल्दी जल्दी से आए, प्लीज़ नीलम तुम भी जल्दी से आओ। एंड रोज़ वाले में भी न्यू लीव्स आ रही है, जब ये न्यू लीव्स आती है तो इसका मतलब फ्लावर्स भी आएंगे। तो देखो 4-5 डेज़ में आपको रोज़ के फ्लावर्स भी मैं दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो अभी बालकनी में यही फूल है, बहुत ही सुंदर है, बट ये जितना दिन लगाते हैं ना आने में उतने दिन टिकते नहीं है, ये भी शाम को मुरझा के गिर जाएगा। सो अभी हमने बस लंच करके बैठी है एंड मम्मी मैं अपनी बातें कर रहे थे। मम्मी आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। मम्मी एक्चुअली वो डे याद कर रहे हैं 24 फेब का, जिस दिन मम्मी रात को हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बस मम्मी थोड़ी उसी की यार टेंशन लिए बैठी है। बट मम्मी आप भी मतलब टेंशन मत लो ना। नहीं नहीं, टेंशन नहीं है, बट याद आ जाती है ना कई बार कि वो सब चीज़ें ऐसी हुई कि ये सब मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, बस वही चीज़ें माइंड में कई बार घूम जाती हैं। हुआ तो बहुत बुरा ही था क्योंकि उस टाइम हमें मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था एंड सच हमारे साथ फर्स्ट टाइम हमने खुद से एक्सपीरियंस किया था, तो हम लोग खुद इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे, हम लोगों को समझ ही नहीं आया था कि हम लोग क्या करें, डिसीजंस भी नहीं ले रहे थे। मम्मी का ये कोविड से पहले का ही, जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तब हमने करवाया था टेस्ट, तो शुगर तो तब भी निकली थी। एंड उसके साथ जो मम्मी का हार्ट का EF था तब 35-40% था, तो मम्मी को मेडिसिन चल रही थी। बट कोविड आने के बाद से ही मम्मी ने अपनी मेडिसिन वगैरह सब छोड़ दी थी। हम लोग भी थोड़े उस टाइम पे लापरवाह हो गए थे बिकॉज मम्मी भी हमें ठीक दिख रहे थे, तो हमने भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। बट उस रात को बस मम्मी ने ना बोला ही 11 बजे के 11:15 के अराउंड आई गेस 11:15 पे कि मेरे को ना ले चलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मम्मी कन्विंस हो गए थे, तो बस हमने कहा मम्मी चलो कपड़े चेंज करो हम चलते हैं। इतने में ही मम्मी को अटैक पड़ गया, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखे थे। मैं उस दिन हॉस्पिटल गई तो मुझे पूरे 1.5 दिन बाद होश आया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, किस हालत में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ उस दिन जब पूजा और मेरी बड़ी दीदी तो वो डॉक्टर से बात करने आए हुए थे, तो मुझे इनकी हल्की सी आवाज़ कानों में आई। मैं तो बेहोश थी उस समय, मेरे को एक रात पहले बेहोशी के सारे उन्होंने इंजेक्शन लगा रखे थे। तो जैसे मुझे हल्की सी भी आवाज़ पड़ी इनको, मेरे को होश आया, तो मैंने पूजा को इशारा किया, दीदी को इशारा किया। तो इन्हें भी नहीं पता था क्योंकि डॉक्टर उस समय कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मैं ठीक हूँ क्या हूँ। एग्जैक्टली और उन्होंने ये तो बोला हुआ था कि अभी थोड़ा रिस्की ही है एंड हमें कुछ नॉलेज भी नहीं थी। ICU में सिर्फ हम 15 मिनट जा पाते थे, तो हमें सब लोग बोल रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पे ऐसे ही रख देते हैं पैसे लेने के लिए, ये वो, तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एंड लकीली उस टाइम हमें ना डॉक्टर ने ना दोपहर के टाइम पे 2:30-3 बजे तो हमें उन्होंने बुलाया, उन्हें किसी पे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाने थे। एक्चुअली मम्मी के ये भी मार्क लगे हुए ना, तो यहाँ पे मम्मी के वो स्टिचेस लगा के वो उनको पता नहीं कुछ नहीं, दवाइयाँ ज़्यादा हाथ पे नहीं दे सकते हाँ। थे क्योंकि उस समय मुझे बहुत दवाइयाँ चढ़ रही थी, BP स्टेबल नहीं हो पा रहा था मेरा। तो वो कह रहे थे कि पड़ना था, यहाँ तो पर 3 जगह पे उन्होंने कट दिया था मेरा, तो उस कट के थ्रू वो मेरे को यहीं से दवाइयाँ देते थे सारी, जो इंजेक्शन लगते थे सब कुछ लगते थे, तो काफ़ी सारे दिन में लगते थे मुझे। तो उस वजह से ही इनको बुलाया गया था। तो मुझे हल्की सी इनकी आवाज़ आई, तो मैंने पूजा की तरफ इशारा किया, तो इन्होंने मुझे, इनको लगा कि मम्मी अब ठीक है, क्योंकि उस समय मेरे को हल्का सा बस सुनाई दे रहा था कि पूजा डॉक्टर से कोई बात कर रही है। एग्जैक्टली हमें बस इतना हो गया था, श्योरिटी हो गई थी कि हाँ मम्मी भी ठीक है, मतलब ऐसा सच कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी तो प्रोसेस तो चल ही रहा, बट एटलीस्ट एक वो टेंशन ख़त्म हो गई थी मम्मी को देखकर कि हाँ जो लोग ऐसे बोल रहे हैं वो चीज़ तो सही नहीं है ना। हाँ, वो चीज़ ठीक नहीं थी, पर उन्होंने इलाज भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने भी वहाँ देखा था 2 दिन बाद जब मुझे होश आया था, तो वो अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे थे।
जितने भी पेशेंट आईसीयू में आते थे वो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कोई किसी में ढील नहीं दे रखी थी। एंड मम्मी को हम लेके गए थे माता चंदन देवी हॉस्पिटल में, ये यहाँ जनकपुरी में ही है, जो भी दिल्ली में, ये वेस्ट दिल्ली में है, तो उन्हें पता ही होगा कि वो हॉस्पिटल वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो हमें तो उस टाइम पे कुछ समझ आया नहीं, बस हम फटाफट नियरेस्ट हॉस्पिटल में मम्मी को लेके गए एंड एमरजेंसी में लेके गए थे, तो उन्होंने फिर सीधा ही आईसीयू में ले गए थे। उसके बाद वहाँ पर 1.5 दिन बाद होश आया, तो मुझे बहुत ही ये चीज़ अपने अंदर वो लगी कि मेरी छोटी सी लापरवाही मुझे कहाँ लेकर आ गई, और मेरी फैमिली पूरी उसके साथ सफ़र कर रही थी। कि मैं तो थी मेरे को तो वहाँ दिक्कत थी, लेकिन मैं अकेली थी। मैं सुबह होते ही इंतजार करती थी कि ये सब आए मुझसे मिलने, क्योंकि पूरी वहाँ की लाइफ अलग थी बिल्कुल। 5 बजे सुबह हो जाती थी वहाँ पर आईसीयू में, 5 बजे वो सबको खड़ा कर देते थे, क्योंकि वो सफाई शुरू हो जाती थी वहाँ पर। तो कोई किसी को ट्रीटमेंट देना, किसी को इंजेक्शन देना, किसी को कुछ चेकअप भी तो होता था। हाँ, 5 बजे वो सब काफ़ी एक्स्ट्रा वाले आ जाते थे। तो वहाँ की लाइफ ऐसी है कि आपको 5 बजे उठ जाना था, बेडशीट बदलते थे, सब कुछ वहाँ पर 7 बजे तक पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता था पूरा आईसीयू। तो वो लाइफ मैंने देखी, जो एक सिर्फ मेरी छोटी सी गलती से मुझे वहाँ पहुँचा गई कि मैं टैबलेट नहीं लेती थी शुगर की, जो मुझे दवाई पूरी करनी चाहिए थी। मैंने उसको लापरवाही करी, मैंने कहा नहीं शुगर क्या है, मैं कहा कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इसीलिए अगर किसी को भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो वो दवाई में बिल्कुल भी वो ना करें, उसको डॉक्टर की सलाह से पूरा लें, ताकि आगे जाके वो नई मुसीबत ना बन जाए। और स्पेशली जिस दिन मम्मी को अटैक आया था, उसी दिन मम्मी और मैंने चॉकलेट खाई हुई थी, तो मुझे भी बहुत हो रहा था कि मैंने मम्मी को चॉकलेट खिलाई एंड मम्मी इस सिचुएशन में आ गई है। क्योंकि उसके बाद एकदम से मैंने गुड़ भी खा लिया और वो शुगर लेवल एकदम से हाई हो गया। शायद ना होता, कुछ मेरी लापरवाही से भी हुआ था उस दिन, कि मैंने लापरवाही ले ली थी। मैंने कहा कुछ नहीं है मेरे को, क्योंकि इस चीज़ को कोविड आने के बाद 1.5 साल हो चुका था, मेरे को कुछ भी नहीं था, मैं ठीक थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कभी भी अचानक ये मेरे साथ हो सकता था। और खैर जब भी हुआ उस टाइम सारे घर में थे, तो फटाफट मैं हॉस्पिटलाइज हो सकी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पूजा भी कहीं गई होती, काकू शॉप पे होता है, इसके पापा भी शॉप पे होते हैं, तो मैं कई बार अकेली भी होती हूँ घर में। पर उस दिन सब घर में ही थे, तो फटाफट मेरा ये काम हो गया। और कुदरती मैं 2 मिनट के बस हम टाइम से पहुँच गई, नहीं तो बहुत मुश्किल था मेरा वहाँ पर बचना भी, मेरा मुश्किल था। लेकिन ये 2 मिनट के उससे मैं बच गई। और कुछ उस दिन डॉक्टर की टीम भी सारी थी वहाँ पर। और मेरा बताने का मकसद भी यही आपको है कि अगर आपको कोई भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी मर्ज़ी से दवाई बिल्कुल मत छोड़ो कि अभी नहीं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी खुद डॉक्टर ना बनो। जैसे मैं खुद डॉक्टर बन गई थी, मैंने ये लापरवाहियाँ की अपने साथ। और कुछ मेरा मूड इसलिए भी ख़राब था क्योंकि 28 फरवरी को इसके पापा का बर्थडे था, हमने गुरुजी का सत्संग कराना था, बहुत कुछ सोचा हुआ था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपनी सोची सब गलत है। जो ऊपर वाले को मंजूर हो, अपनी सोची सब गलत है। और कुदरती 28 को मैं आईसीयू में ही थी, तो बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं वही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सबको भी अगर कोई प्रॉब्लम या घर में किसी के साथ भी है, तो दवाई के साथ बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए दवाई को। मम्मी और मैंने अभी जस्ट बहुत ही मज़ेदार सी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो वो मैं अपलोड करूँगी कल, बट आपको ये व्लॉग से पहले ही वो शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। एंड शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इसके लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जिन लोगों ने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक कीजिए, शॉर्ट वीडियो को देखिए और उसे बहुत सारे लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। एंड अब बस मैं जल्दी से चेंज वेंज करके मेकअप कर उतार कर देन डिनर विनर करके उसके बाद मैं सो जाऊँगी। आज मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल के व्लॉग में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो हम मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।